ईरान चुन चुनकर अरब देशों में अपने टारगेट को नष्ट कर रहा है। तेल के ठिकाने हों, अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर हों, अमेरिकी सेना के ठिकाने हों, ईरान ने इंतकाम लेने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान 97वीं लहर के हमले शुरू कर चुका है और इनका टारगेट बने अरब के पेट्रोकेम प्लांट्स। ईरान ने अपने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए यूएई, कतर, कुवैत और इराक तक हमले किए। इन हमलों के दौरान कई इमारतों और प्लांट्स में धमाके हुए। एक ब्रिटिश शिप को भी नुकसान होने की जानकारी सामने आई। इजराइल भी अब ईरान की मिसाइल शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इजराइल का दावा है कि अब ईरान के पास बहुत कम मिसाइलों का स्टॉक हो सकता है। ईरान के भंडार में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें और हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बचत कर रहा है। क्रूज मिसाइल के असर को आंकने की कोशिश में कुवैत पर 4 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, जबकि कतर पर 2 और यूएई पर 1 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अरब देशों में मौजूद पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमला किया। यूएई के हबशान में मिसाइल से हमला किया गया। यहां पेट्रोकेमिकल प्लांट पर प्रहार किया गया। रुवैस में भी प्लांट पर टारगेट किया गया। यहां भी यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट है। बहरीन में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। हमले में अमेरिका के प्लांट को नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत पर भीषण हमले किए, जिसकी वजह से शुएबा इलाके में धमाका हुआ। यहां भी यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। यूएई में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया पर कई हमले हुए। अबू धाबी में रेनिन सिस्टम कंपनी पर हमला किया गया। हॉर्मुज में भी दहशत का माहौल कायम है। हॉर्मुज में कई ड्रोन हमले नाकाम किए गए। कई जहाज को अपना रूट बदलना पड़ा है। और ईरान से समुद्र में हमले जारी हैं। यूएई के जबेल अली पोर्ट पर ईरान से हमला किया गया। यूएई के करीब ईरान की सीमा के करीब से हमला किया गया। हमले में इजराइल के एक जहाज में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यहां क्रूज मिसाइल से हमला किया। लेबनान से भी ब्रिटिश जहाज पर हमला किया गया। हमले में जहाज को नुकसान होने का दावा है, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इंकार किया। एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की मांग हो रही है। अमेरिका से मिसाइलों की सप्लाई नहीं हो पा रही। अरब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता बढ़ गई।